अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आज जो मैं आपको टॉपिक बताना चाहती हूँ उसका नाम है औरत को मिट्टी से क्यों नहीं पैदा किया गया और औरत को टेढ़ी पसली क्यों कहा जाता है। क्या मर्द की पसली औरत की पसली से कम होती है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है और हज़रत माँ हव्वा की पैदाइश को राज रखा है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद होता है कि हमने इंसान को खुश्क और बजने वाली मिट्टी से पैदा किया है। हदीस में आता है, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा फरमाना चाहा तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। उन्होंने ज़मीन के ऊपर वाली सतह से मिट्टी जमा की, जिसमें बहुत से रंग और बहुत सी किस्म की मिट्टी शामिल थी, जिसमें सफ़ेद, सियाह, लाल, जर्द, सख्त, नरम मिट्टी, नमकीन और बेजायका मिट्टी। और कुछ वक्त के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की बाएं पसली से एक औरत को पैदा किया, जिसका नाम हज़रत माँ हव्वा अलैहिस्सलाम रखा गया। हज़रत माँ हव्वा दुनिया में आने वाली पहली औरत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली का सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ हिस्सा इसका ऊपर वाला किनारा होता है। अगर तुम उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी, और अगर तुम उसे वो जैसा चाहे छोड़ दोगे तो वो ऐसी हालत में ही रहेगी। इसलिए औरत के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की गई है। ये बात भी काबिल गौर है कि शरीयत मोहम्मदी ने भी बहुत ज़्यादा मामलात में औरतों और बच्चों को यकसा दर्जा दिया है, जैसा कि बाजमात, नमाज और जुम्मे के अहकाम वगैरह। इसलिए ये सबक हासिल होता है कि औरतों के साथ शफ़क़त और नरमी का बर्ताव किया जाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मर्द औरत का मुहफ़्फ़िज़ और ज़िम्मेदार है। उसका मतलब है कि औरत की ज़रूरियात और उनकी ज़िम्मेदारी मर्द पर आयद होती है। मर्द को औरत पर बरतरी दी गई है और किसी नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अदल व हिकमत के ऐन मुताबिक। इससे साबित होता है कि मियाँ बीवी के हकूक़ एक जैसे नहीं होते, बल्कि मर्द के हकूक़ ज़्यादा हैं और कुदरती तवाज़ुन की एक निशानी है। बाज़ उलमा ने यह नुक्ता बयान किया है कि तमाम इंसान मिट्टी से पैदा होते हैं या सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया था। इस हवाले से मेन ओपिनियन सामने आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बराह रास्त मिट्टी से पैदा किया गया और उसके बाद तमाम इंसान को नुतफ़े के ज़रिए पैदा किया गया। हज़रत माँ हव्वा के हज़रत आदम की पसली से पैदा करने में बेशुमार हिकमतें पोशीदा हैं। एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया जाता है कि औरत को ज़मीन से ली गई मिट्टी से पैदा नहीं किया गया, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का हिस्सा बनाकर उससे उसकी पैदाइश की गई। इसमें यह मैसेज भी पोशीदा है कि औरत का तक़द्दुस कायम रखा जाए। यहाँ तक कि फरिश्ते भी इस बात को नहीं जानते कि औरत को किस मिट्टी से पैदा किया गया है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि औरत को पसली से पैदा किया गया है, इसलिए वो टेढ़ी होती है, लेकिन दर हकीकत ये फ़िक्रा हिकमत से भरपूर है। इंसानी जिस्म में बहुत ज़्यादा नाजुक अज़ा पसली के पीछे महफूज होते हैं, जैसे दिल और दूसरे ज़रूरी ऑर्गन वगैरह। पसली सेफ्टी का काम करती है। औरत को पसली से पैदा करके उसकी हिफाजत और ज़िम्मेदारी भी दी है। मर्द को औरत महज कमज़ोर नहीं है, बल्कि एक महफूज ढाल है जो ख़ानदान, माशरा और माशरती इक़्तिदार और इज़्ज़त को महफूज करने में बहुत ज़रूरी किरदार अदा करती है। वो माँ, बहन, बीवी, बेटी के रूप में मोहब्बत, कुर्बानी और इसार की मिसाल बनकर सामने आती है। बाज़ लोग ये सोच रखते हैं कि हर औरत मर्द की उस पसली से पैदा होती है जिससे उसका निकाह होता है। ये बात कुरान पाक से साबित ही नहीं होती। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि हज़रत माँ हव्वा हज़रत आदम की पसली से पैदा हुई, इसलिए मर्दों की पसली औरतों के मुकाबले में कम होती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक मर्द और औरत दोनों में 12 सेट यानी 24 पसलियाँ होती हैं। अगरचा कुछ तिब्बी सूरतों में मुख्तलिफ अफराद में फ़र्क पाया जा सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर मर्द और औरतों की पसलियों की तादाद बराबर होती है। यह हकीकत में अपनी जगह पर मुस्लिम है कि नबी अकरम ने फरमाया कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि औरत कमतर है या वो नाक़िसुल अक़ल है, बल्कि उसमें अल्लाह ताला की बेशुमार हिकमतें पोशीदा हैं। वो औरत की अज़मत और तक़द्दुस को उजागर करती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम औरत की इज़्ज़त व तकरीम को हमेशा मुक़द्दम रखें और उसके साथ हुस्न सलूक करें और हर पहलू को मस्बत अंदाज में देखने की कोशिश करें।
شکریہ، اللہ حافظ۔